ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 दिसंबर 2025। आज की मुरली के सार में भोलेनाथ बाबा ने अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कहा कि जब भी कोई से बात करते हो, देखते हो तो बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगा रहे। बच्चे जानते हैं बाबा हमारी ऊंच तकदीर बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। अपना पोतामिल देखना है, जमा होता है या घाटा होता रहता है। बाबा कहे देखो, अगर हमारे में खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस समय ही हर एक को अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। और बाबा कहे वो तब होगा जब सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करेंगे। बाबा का फरमान मिला हुआ है, एक बाप के सिवाय और कोई से भी दिल नहीं लगानी है। और साथ में कहा कि अपनी जांच करते रहना है, कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ कुछ कर्म तो नहीं करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध कोई ऐसा काम तो नहीं करते हैं। बाबा कहे जो बात अच्छी न लगे वह नहीं करनी चाहिए। अच्छे बुरे को तो सब समझते हैं ना। फिर समय का ज्ञान देते कहा कि समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेंगी। इस दुनिया से कोई जैसे कि कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम बच्चे जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। और साथ में कहा बाबा देवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना भी देते हैं। साथ में पवित्र भी रहना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम न हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। फिर निराली बात बताई कि बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करते हैं, तुम सब बच्चों की मदद लेते हैं। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, संगम युग पर। फिर कहा कि तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वह तो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाबा तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए ही मैप्स अर्थात प्रदर्शनी के चित्र बनाए हैं। सबको समझाना है यह स्कूल है, यहाँ यह वंडरफुल मैप्स हैं। बाबा कहे जो बच्चे सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों के दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाके उठाए। फिर कहा कि माया घड़ी घड़ी बच्चों को सुला देती है। छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हैं। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था अभी बनानी है। उसके लिए बाबा कहे सदा स्वमान स्मृति में रहे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बच्चे यह भूल जाते हैं तब माया के तूफान आते हैं। जब ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा तो माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। और सेवा के लिए कहा कि तुमको सबको रास्ता बताना है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाप की याद में रहे, औरों को भी यह समझाना है कि देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। और कहा बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यही तात लगन लगी रहे, हम बाबा को याद कर सतो प्रधान बने। बाबा कहे याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। और लास्ट में भी अटेंशन दिलाया कि तुम योग बल से सतो प्रधान बन रहे हो तो अपनी जांच रखनी है। कोई भी आसुरी गुण न हो, लोन पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना, यज्ञ में सबकी संभाल होती रहती है। जैसे यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो एक ही शिव बाबा है। तुम बच्चों को यज्ञ की संभाल करनी है। बच्चों की परवरिश भी यज्ञ से होती है। और कहा कोई भी चीज़ कोई से लेकर पहनेंगे तो उनकी याद रहेंगी, यज्ञ की चीज़ पहनेंगे तो बाबा की याद रहेंगी। बाबा कहे इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आज मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं, क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। बाबा कहे, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना है? अब जो सूक्ष्म आलस्य है उसको छोड़ अब अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनना है। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का अभ्यास है, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएंगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारे दिन में कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। बाबा कहे, सर्वव्यक्त भाव से परे रहने के लिए न्यारी और प्यारी स्थिति का अभ्यास करना है और इस अभ्यास से बाबा कहे ऐसी स्थिति का अनुभव होगा जो कुछ पल का अनुभव सारा दिन शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।